व्यास जी ने क्या समझाया? बोले लाला, इंसान का शरीर रखा है तो क्या करना चाहिए? बोले भगवान का भजन। पूर्व जन्म के कर्मों से नरदेही प्राणी पाता है और राम भजन का वायदा करके जीव जगत में आता है। और जो भटक गया है सुरत पथ से वो प्राणी धक्के खाता है, और जिसकी लगन राम में लग गई है वो ही सुख संपत्ति पाता है। अच्छा, आरती में भी देखो कितनी सुंदर बात लिखी है। आप सुनते होगे, हमेशा गाते भी होगे। उसमें लिखा है, एक ही लाइन बोलूंगा, धन दौलत घर आवे। उसमें एक और बात लिखी है, धन दौलत के साथ में सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति अंत में लिखा, 3 बार बोलते ना। एक बात और बोलते, बोले श्याम सुंदर घर आवे। तीनों चीजें मिल सकती हैं, लेकिन कब? जो ध्यावे। ध्याने का मतलब ध्यान करना। कैसा? अपने व्यापार का ध्यान करके अच्छे से रखोगे तो क्या मिलेगा बदले में? सुख संपत्ति। सारी चीजें लौकिक है। और मैं सत्य कहता हूं, यदि हम इन कथाओं को लेकर के अपने व्यापार में भी आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन लेके चले तो सही, चलते ही नहीं। अगर एक ने भी धोखा दिया तो हथियार डाल देते हैं, मन दुखी हो जाता है। किशोर व्यानी जी की कंपनी का दिवालिया निकल गया। इतनी बड़ी कंपनी, बिग बाजार, वहां से सब खरीदारी करते हैं। व्यथित नहीं हुए, क्योंकि जो लोग शास्त्रीय बातों को समझते हैं और कोशिश करते हैं समझने की, मुझे लगता है दुख आता भी है तो वो व्यापता नहीं है। सुख आ जाता है तो अहंकार उत्पन्न नहीं होता। कब? जब भगवत भक्ति से जुड़ जाते हैं। लेकिन कुछ बार तो लोग हद कर देते हैं। भक्ति करेंगे, दान करेंगे दिखावे के लिए। यह सब आप इससे सबसे अलग हो जाओगे। बोले दान भी करोगे तो फिर दिखावे के लिए नहीं करोगे। छोटे से बच्चे को उपदेश दिया जा रहा है, बेटा देह धरे को यह फल भाई, राम भजो सब काम विहाई। देह धरे को फल क्या है? देह धरे को यह फल भाई, राम भजो सब काम विहाई। भावार्थ क्या निकल आ रहा है? बोले सब काम छोड़ के भगवान का भजन करो। और आप लोग सोच रहे होगे, जब सब काम छोड़ के भगवान का ही भजन करने लगे तो घर की रोटी क्या तुम बना जाओगे? नौकरी कौन करके आएगा? काम कौन करेगा? भाव यह है, गुसाई जी कहते हैं, बोले काम भी करना है और राम भी जपना है। उसके लिए उन्होंने बहुत सुंदर सा उदाहरण लिखा है। बोले भगवान का भजन भी करो, और दूसरी चौपाई में कह रहे हैं कैसे करो। वो कह रहे हैं, कर से कर्म करो विधना। मतलब हाथों से कर्माने, हाथों से कर्म करते रहिए। कर से कर्म करो विधना। कर से कर्म करो विधना। मन राखो जहाँ कृपा निदाना। मन राखो जहाँ कृपा निदान। भक्ति तो बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में हरि का भजन पेट का धंधा। जो ना करे सो मूर्ख अंधा, कर से कर्म करो विधनाना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। बोले मन भगवान के प्रति जागृत रहना चाहिए। बाकी दुनिया में आप अपने कृत्य करते रहो, क्योंकि कर्म नहीं करोगे तो पेट पालन कैसे होगा, परिवार आगे कैसे बढ़ेगा, ग्रोथ कैसे होगी,
है ना, समाज में प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी। इसलिए काम करना तो अति अनिवार्य है, लेकिन साथ में भगवान का भजन। ये बात किसको बताई जा रही है? छोटे से बच्चे को। तो उनके मन में एक प्रश्न जगा, बोले पिताजी एक बात बताओ, भजन क्यों करें? भगवान ने यहाँ भेजा, इसका मतलब भगवान स्वार्थी है? भगवान स्वार्थी है? पहले तो दुनिया में भेजा, फिर संतों के माध्यम से अपनी कथा सुनवाई, और फिर पूजा करो। स्वार्थी नहीं है भगवान। किसी ने कुछ दिया, बदले में कुछ मांग रहा है, तो इंसान जैसी प्रवृत्ति हो गई। और वास्तव में भगवान को हमने अपनी बुद्धि से ही तो गढ़ लिया। बोले भगवान ऐसे है, भगवान पर है कैसे? बड़ी अद्भुत बात है। बोले भगवान को आपकी कोई पूजा नहीं चाहिए, आपका कुछ भी नहीं चाहिए। तो करे क्यों? बोले तुम क्यों कथा करने आए हो जब कुछ नहीं चाहिए? तो बात तो समझनी चाहिए। क्या चाहते हैं भगवान? भाव यह है, जैसे आपने अपने बच्चों को कुछ दिया, मान लो खर्चे के लिए, या फिर आप बाहर से आए और सबको थोड़ी थोड़ी सी मिठाई दे दी, एक डब्बा लेके आए और 4 हिस्से में वो डब्बा बांट दिया। 4 बच्चे हैं और वो सभी ले जा करके अपने पास बैठे हैं उस मिठाई को, और 3 ने खाना शुरू कर दिया, और जो चौथा वाला है उसने अपना आधा हिस्सा पिताजी के लिए लाया। पापा जी आप खा लो ये। मैं सत्य कह रहा हूं, आपको पैसे की वैल्यूएशन उस समय कुछ नहीं पता होगी, बस ये पता होगा कितना अच्छा है, और आप उसे हृदय से लगा लोगे, अपने हिस्से से लेकर के आया है, जबकि वो आपने ही दी है, दी तो औरों को भी, लेकिन पिताजी हृदय से लगा लेंगे। बोले मैंने इसको दिया और इसने मेरे बारे में भी विचार किया, तो क्या होगा? स्नेह अतिरिक्त मिलेगा। प्रॉपर्टी में हिस्सा ज्यादा मिले ना मिले, लेकिन स्नेह अतिरिक्त आपको प्राप्त होगा। वैसे ही भगवान ने दुनिया में भेजा, बोले आनंद लो, किसी का दिल मत दुखाओ, पूजा मत करो, इसमें नहीं लिखा किसी का दिल मत दुखाओ, हर एक जगह लिखा होता है, लेकिन पूजा करते क्यों है? बोले सब कुछ भगवान ने दिया, चावल तो भगवान के ही है, चढ़ा रहे हो, और उन्होंने सबको प्रकाश दिया, सूर्य दिया, हम दीपक दिखा रहे हैं। बोले प्रभु जैसा हमसे हो सकता है, ज्ञानता में अज्ञानता में हम कर रहे हैं, और फिर भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते। बोले मैंने इसको दिया और इसने मेरे लिए कुछ विचार किया। किसी का शादी हो, एनिवर्सरी हो, और उनका बच्चा छोटा वाला जिसको 10 रुपए आपने ही दिए, 10 रुपए दिए और 5 रुपए की चॉकलेट आपकी एनिवर्सरी पर, शादी की वर्षगांठ पर ला करके दे अपने पैसे में से, तो मुझे लगता है कि 5-5, 10-10 हजार के गिफ्ट को आप साइड कर दोगे, वो 5 रुपए वाली चॉकलेट प्रेम से खाओगे और बच्चे को हृदय से लगा लोगे। क्यों? क्योंकि मेरे ही दिए हुए पैसे से वो लेकर के आया, उसके भाव को देख करके। इसीलिए भगवान को आपका यदि कुछ चाहिए तो केवल और केवल भाव, उसी भाव के कारण हम कई चीजें भगवान को चढ़ाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यही भाव कहीं कुभाव में परिवर्तित ना हो जाए तो ऐसा भाव भी बेकार। भाव में क्या करते हैं? किसी के कहने से बलि दे देना, ये भाव नहीं है। आप भाव से ही कर रहे हो, लेकिन ये कुभाव नहीं हो गया। आपके एक भाव के कारण 4 लोग नास्तिक हो गए। बोले बताओ भगवान कैसे बकरे की बलि चाहते? हमारे यहाँ कहीं ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं है, और है तो उसे आप क्यों फॉलो करें? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये विशेष जोर दिया गया है कि आप किसी की भी हत्या ना करें। तो ये भाव में ही बना रहे, ऐसा नहीं अपने स्वार्थ बस। फिर वो भगवान को प्रसन्न करना नहीं बचा। बोले हमारी कुल देवी ये मांगती है, उन्हें मांगने दो, वो मांगती रहेंगी, फिर आप मत दीजिए। समझ पाने? तो सबसे बड़ी बात है, समझाया जा रहा है छोटे से बच्चे को। और कथा कब सुननी चाहिए? बोले प्रारंभ से ही। और आज हमारे समाज में कोई भी अपने बच्चों को तिलक नहीं लगाता। 10% लोग लगाते होंगे, बाकी नहीं लगाते। और यहाँ सब बैठे हैं, लगभग सब सनातनी है, सब भगवान को मानने वाले, तिलक नहीं लगाते, मस्तक खराब होगा। क्यों नहीं लगाते हम? अच्छा लगाना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? सब अपने धर्म की पहचान लेकर के घूमते। तुम्हारे पास क्या है? अच्छा होना चाहिए कि नहीं? सबको लगाना चाहिए, कुछ तो हो अपना। अच्छा वजूद, जब किराए का घर होता है तो क्या कहते हैं? अच्छा कोई चश्मा लगाता हो, जैसे भैया आपको भी कई बार मजे मजे में घर के भी कहते होंगे डबल बैटरी नहीं दिख रहा, कभी बोला किसी ने? अच्छा कई बार चीज नहीं दिखती, आपको नहीं बोला हो, आपने सुना है, जैसे कोई चीज नहीं दिख रही,
सामने रखी है। कई बार जिनके चश्मा नहीं है उन्हें भी नहीं दिखती, तो क्या कहते हैं, जिनके चश्मा हो ना उन्हें ज्यादा बोला जाता है। बोले 4 आंख लगा रखी है फिर भी नहीं दिख रहा, तो क्या चश्मा लगाना बंद कर देते हैं हम? नहीं करते ना। और हम तिलक लगा के निकल जाएं। हालांकि ये खराबियां हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। पड़ोसी मजाक बनाते कोई तिलक लगा लेना, हाँ बड़ो तगड़ो पंडा है रो, बड़ा तगड़ा भगत है रो। लेकिन आप इस बात को नेगेटिविटी में ना लें, पॉजिटिव लें। कैसे लें? बोले आपने तिलक लगाया तो आपको क्या कह रहा है वो? पंडित है गया, भगत हो गया, मतलब आप में कहीं ना कहीं वो भगवान से कांटेक्ट उसने जुड़ा हुआ देखा तो बोला। इसलिए आप सभी लगाया करें। और इसके बहुत बड़े बड़े मायने हैं, वो आपको पंचम दिवस की कथा में श्रवण करवाई जाएंगे। तिलक क्यों लगाते, कलावा बंधन क्यों, चोटी क्यों, ये सारी व्यवस्थाएं आपको 5वें दिन श्रवण करवाई जाएगी। ठीक है, परसों। बोले फिर भगवान की पूजा करें, कोई उम्र कोई आयु बाध्य है क्या? बोले नहीं बेटा, जब जाग जाओ तभी सवेरा, जब जानकारी में आ जाए कि भगवान का भजन करना चाहिए। और बेटा भगवान का भजन करने से प्राप्ति होती है। बोले कैसे होती है? बोले कोई भी कार्य अगर निरंतर किया जाए, प्रयास किया जाए तो एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, जो करते रहोगे, हाथ खोलिए भाव से, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। और मिलेगा कैसे? कभी भी अपने आप को छोटा ना समझे, भक्ति करें तो फिर क्या करें? कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। होगा कब? जो करते रहोगे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, लेकिन होगा कब? जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करो प्रेम से तुम सेवा सभी की हो, करो से तुम सेवा सभी की हो, करो प्रेम से तुम सेवा सभी की। सेवा करोगे तो फिर क्या होगा? सेवा में वो शक्ति है, मिट जाएगा सब, जय हो। मिट जाएगा सब भरम धीरे धीरे
भरम धीरे। जितनी भी मानसिकता में भ्रमण है, भ्रांतियां है, वो सब निकल जाएगी। कब? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो फिर अभी से क्यों नहीं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगो कल क्यों? आज से प्रारंभ कर दिया जाए। छोटे से बच्चे के हृदय में वह बात लिख गई जब पिताजी ने समझाया, भैया कोई किसी का नहीं है, संसार स्वार्थ का है। और गोसाई जी कहते हैं, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर जन नर मुनि की यह रीति। बोले यहाँ सब स्वार्थ से प्रेम करने वाले हैं बेटा, एक दिन जो आया है उसे जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधा जाए जंजीर। अच्छा, जो आया है सो जाएगा, ये बात सही है ना? कौन कौन जानते हैं इस बात को कि आया है सो जाएगा? अच्छा, एक बड़ी अलग बात है। बोले जानते तो सब पूछ क्यों रहे? सब जानते हैं। दिक्कत क्या है? फिर मानता कोई भी नहीं है। लेकिन सही बात ये है कि जब जानता नहीं है इसीलिए नहीं मानता। जानता नहीं है इसीलिए नहीं मानता। जब बच्चा एक बार गर्म दूध से जल जाता है ना, तो छाछ से भी बच के निकलता है। पता है क्यों? क्योंकि अब वो जान गया है कि सफेद चीज जलने वाली है। हालांकि पूरी तरीके से अभी नहीं जाना, फिर भी कुछ जान गया है, फिर भी वो बच बच के वहां से निकलता है। किसी को एक बार बिजली का करंट लग जाए तो दूर से निकलता है, वह तार खुले हुए दिख जाए। तो बात सही है कि नहीं? क्योंकि वो जान गया। लेकिन अद्भुत बात यह है कि हम जान करके भी अनजान बने बैठे। सबको पता है कि आया है उसे जाना पड़ेगा, आया है वो जाएगा। पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेगा, कोई गारंटी नहीं। दुनिया में आया जज बनेगा, कोई गारंटी नहीं। कोई बढ़िया बड़ा बिल्डर बनेगा, कोई गारंटी नहीं। पढ़ लिख करके महान बनेगा, कोई गारंटी नहीं। डाकू बनेगा, कोई गारंटी नहीं। चोर बनेगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो आया है सो मरेगा, ये गारंटी है। सबको जाना पड़ता है। इसलिए भैया सब पूछते हैं क्या कर रहा है बच्चा। मतलब जाने की तैयारी के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। कहीं जाते हो अगर टूर पे भी, तो बड़ा वाला बैग सजा करके ले जाते हो, कहीं एक भी चीज छूट ना जाए। लेकिन वहां जहाँ परम धाम जाना है, वहां के लिए क्या तैयारी है? कौन सा कुछ इकट्ठा किया है? सत्संग कीर्तन नाम जब कुछ कोई परिश्रम है? थैला भी तैयार नहीं किया अभी तक जिसमें धरोगे, तो थैला ही तैयार करो। जाना तो सबको ही है, तो वहां की तैयारी कौन करवाएगा? भैया इन भ्रांतियों से अलग हट करके, अंध भक्ति में ना पड़ करके केवल आप भक्ति करें, और वो भी भगवान की भाव से, क्योंकि बिना भाव के कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति था, बाजार जा रहा था, बहुत सीधा साधा, क्योंकि भाव नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा साधा व्यक्ति। पत्नी ने कहा बाजार जा रहे हो, कुछ लेते हुए आना। बोले क्या ले आऊं? बोले गर्मी आ रही है, पंखा ले आना। ठीक है, चला। पत्नी बोली सुनो। बोले हाँ, आजकल दुकानदार बहुत चालाक है, जितने रेट बताए दुकान वाला उससे आधे रेट लगाना। ठीक है। पतिदेव सीधे साधे बेचारे चले बाजार। सुबह सुबह का वक्त, पंखे वाले से पूछा, भाई साहब ये पंखा कितने का है? बोले 200 रुपए का। अब पत्नी की बात याद आ गई, रेट आधे ही लगाने थे। बोले 100 रुपए दूंगा।
बोले भाई साहब सुबह सुबह मैं ही मिला था, 100 रुपए दोगे? पंखा चाहिए आपको तो सुबह सुबह का वक्त है, बौनी का टाइम है, 160 रुपए का दे दूंगा। बोले 80 रुपए दूंगा। दुकानदार का माथा खनका, भाई साहब सुबह सुबह क्यों दिमाग खराब करने आ गए? अगर चाहिए तो लास्ट एक दाम 120 रुपए का। बोले 60 रुपए दूंगा। दुकानदार को गुस्सा आया बहुत तेज। बोले मैं जितने पैसे बता रहा हूं उसके आधे बता रहे हो, फ्री में ले जाओ। बोले फ्री में दोगे तो 2 लूंगा। भाव यह है कि बिना भाव के जब पंखा जैसी चीज नहीं मिलती इस दुनिया में, तो बिना भाव के वह परमात्मा कैसे प्राप्त होगा हमें और आपको? इसलिए भाव का होना बहुत जरूरी है, और ये भाव कहीं से खरीदा नहीं जाता, फिर सत्संग से मिलता है। गुसाई जी कहते हैं ना, सठ सुधरहि सत्संगत पाई, पारस परस को धात सुहाई। सत्संग में आप जाओगे तो आपको प्राप्त होगा यह भक्ति भाव। कहां से प्रकट होगा? जब किसी भक्त को देखोगे। जैसे कोई खरबूजे को देख के रंग बदलता है, वैसे आज की प्रवृत्ति हो गई है, पड़ोस में कोई अगर भक्ति भाव वाला है ना, उसे देख करके तुम भी किया करो, वो करते हैं, तो वो भी प्रेशर में आके धूप बत्ती जला देते हैं, जय हो। पर जलाते ऐसे ही। आजकल की पूजा बड़ी विचित्र है। हम तो खाना खाने जाते हैं ना घरों में, तो हमें पता रहता है कौन कैसी पूजा करता है। एक बार एक महाराज जी अपने घर में पूजा कर रहे और वो गा रहे, ओम जय जगदीश हरे, जोर से चिल्लाए। बेटा देखियो किसकी मिस कॉल आई है, भक्त जनों। कहते पापा पूजा कर रहे, संकट क्षण में। पापा ये बुला रहे हैं आपको। पिताजी ने घंटी रखी और वहां चले गए। हाँ हेलो भाई साहब, ऐसी पूजा करते देख के भी सही से नहीं हो पाती। माताएं भी करती है घर में पूजा, बड़े भाव से करती है। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। लाली देखियो गैस पे दूध रखो है, स्लो कर दे गैस, तेरे ही गुण। अब लाली भी फोन चला रही, वो देर में आई, मम्मी निकल गया, हे भगवान पहुंच गए। हैगी पूजा? ऐसे बिना भाव के नहीं होता कुछ भी। जब तक भाव नहीं प्रकट होगा, और भाव कब प्रकट होगा? जब आप जान जाओगे कि भगवान या इस सृष्टि का मालिक कैसा होगा, उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे प्रसन्न होगा। यह भाव जब ही प्रकट होंगे जब सत्संग आपको मिल जाएगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जयकार जोरदार लगाए करो, बार बार कहता हूं मैं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। अब पता लगी पांडाल में कुछ है, लेकिन यहाँ मोहल्ला में हाथ उठा दे। बोली राधा वल्लभ लाल की। पर मेरी टक्कर पे फिर रहा है, फिर माइक की बात कह रही है। रोज गाय वाली मुझे दूध पिला रही है, 1 गिलास कहां जाए हो? देखिए छोटी सी अवस्था में ही अपने पिताजी को मन ही मन प्रणाम किया, और वहां से श्री सुखदेव जी महाराज निकल गए। और वेद व्यास जी महाराज की जब आंख खुली, उन्होंने देखा बेटा मेरी कुटिया पर नहीं है, आया तो था, सत्संग सुनाया, चला कहां गया? तब खड़े हो गए और घर से बाहर झांका, उस कुटिया से बाहर, लेकिन बेटा हो तो बोले, वो तो दिखाई नहीं पड़े। अब रोने लगे, ना जाने क्यों मैंने उपदेश दिया, क्यों सत्संग सुनाया, मेरा बच्चा ना जाने कहां चला गया, क्या करूं? अब तो रोने लगे, वैराग्य सा मन में छा गया, क्या करूं? तब तक आ गए सामने से श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। धीरे धीरे बोलो, श्रीमन। अच्छा आप सोचते होगे बार बार क्यों सुनते हैं? इसका ये मतलब है कि आपको घर में मौका मिलता है 4 घंटे कीर्तन करने का? नहीं मिलता, क्योंकि काम है घर में बहुत ज्यादा। ये समय मिला है इसलिए व्यर्थ ना जाए ये समय, इसलिए भाव से श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सरयू किनारे अयोध्या नगरी सरयू किनारे अयोध्या नगरी सरयू किनारे अयोध्या नगरी सरयू किनारे अयोध्या नगरी रामचंद्र अब नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 देवर्षि नारद जी आगे सामने से वेद व्यास जी को रोते हुए देखा, पूछा, हे महानुभाव आप रो रहे हो? बोले हाँ, क्यों रो रहे हो? अरे मेरी कुटिया पर मेरा बेटा आया और मैंने उसे थोड़ा सा ज्ञान का उपदेश क्या दे दिया, वो न जाने कहां चला गया। बोले ओहो, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, औरों को ज्ञानी बनाना चाहते हो महाराज, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारा बेटा चला गया। बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो, मैं कैसे खुश हो जाऊं, मेरा बेटा चला गया। अरे जरा विचार कीजिए, जिसका बेटा एक हो और वो भी चला जाए, वो कैसे खुश हो सकता है। बोले महाराज खुश इसलिए हो जाओ कि जो तुमने ग्रंथ लिखे हैं ना, उसी भाव को आपने अपने बेटे को सुनाया, आपकी बातों को सुन करके वो वैरागी हो गया, तो संभावित है कि आपके ग्रंथों को पढ़ करके सुन करके लोग वैरागी बनेंगे, भगवान के प्रति आस्था जगेगी। और तुम दुखी हो रहे हो, बेटा चला गया, खुश होना चाहिए, तुम्हारी बात सुन करके गया है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरों को उपदेश दे करके श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, और जब खुद का बेटा वैरागी हो गया तुम रो रहे हो, सावधान हो जाओ। बोले महाराज बात तो सही है, लेकिन मेरे मन में जो अशांति हो गई उसका क्या? बोले ये भगवान की माया कुछ ऐसी ही है, इतनी प्रबल है कि अच्छे अच्छे महात्माओं के हृदय से शांति गायब हो जाती है। जब किसी का मन दुखी होता है तो लोग समझाने वाले आते हैं, है ना। जैसे पड़ोसी के घर में कोई घटना घट जाती है तो समझाने जाते हैं ना, वो तो दुखी है ही, उसको समझाने के लिए अपना बड़ा वाला दुख बताते हैं जो उससे भी बड़ा है। और इंसान की प्रवृत्ति है अपने से बड़ा दुखी देख करके खुश हो जाता है, लेकिन अपने से बड़ा अगर कोई सुखी है उसे देख करके दुखी हो जाता है, ये प्रवृत्ति है। तो वो भी बड़ा दुख बताते हैं, अच्छा समझाते भी है। कोई चला जाए भगवान के धाम को, भैया आना जाना रहे निरंतर, कोई ना परमानेंट, भजले हरि नाम अर्जेंट। भैया दुनिया में आया है उसे जाना पड़ेगा, समझाते हैं ऐसे लोग। और थोड़े दिन बाद जो समझाने आए थे उनके घर में कुछ हो जाए तो फिर वो समझाने जाते हैं जिनके घर में वो पहले समझाने गए थे। बोले भाई साहब ये तो सब चलता रहता है, वो अपना बड़ा दुख बताते हैं। चक्कर क्या है? बोले समझता कोई नहीं, जब समय आता है तो वही करते हैं जो खुद की मति है, समझते कोई नहीं। अब देवर्षि नारद जी समझा रहे, वेद व्यास जी को अपना बड़ा दुख बता रहे। बोले तुम तो अब विचलित हुए हो, मेरे मन में भी अशांति हो गई। बोले कब? बोले एक बार मैं श्रीमन नारायण का जाप करते करते हिमालय की कंदराओं में भ्रमण कर रहा था, एक गुफा में मैं प्रवेश कर गया और वहां बड़ी शीतल मंद सुगंध हवा बह रही थी। मैं बैठ गया, ध्यान लगाने लगा, ध्यानस्थ हो गया मैं, मेरी समाधि लगी और वो भी अटल। तब समाधि खुलवाने के लिए देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव ने सोचा बेइज्जती हो जाएगी हमारी, नारद जी की समाधि नहीं खुलवा पाए।
बोले इनकी समाधि खुलवानी है, नीचे गिराना है इन्हें, तो कैसे गिरा सकते हैं? बोले काम का तो प्रभाव नहीं पड़ा। फिर उन्होंने बुद्धि लगाई, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। किसी को नीचे गिराते हैं लोग तो क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, और जो प्रशंसा करते हैं उनसे सावधान हो जाओ। बुराई करते हैं उनकी बात सुननी चाहिए। और करता कौन है? हमारी माँ सबसे ज्यादा, हमारे पिताजी, हमारे भाई। तेरे अंदर ये अवगुण है, तो ये हम उनकी बातों का बुरा मानते, जबकि नहीं मानना चाहिए। तो भाव यह है कि जो प्रशंसा करता है तो अभिमान आ जाता है। वैसे ही नारद जी के सामने कामदेव खड़े हैं और बोले महाराज तुम तो बहुत बड़े संत हो, हमारे सामने अच्छे अच्छे विचलित हो जाते हैं और तुम समाधि नहीं खुली तुम्हारी। नारद जी ने देखा कामदेव के सामने सब हाथ जोड़ते हैं और ये हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। अभिमान हो गया, कामदेव से मुंह मोड़ा और आगे चले। कहा? पितामह ब्रह्मा जी के पास करवद्ध प्रणाम किया। खुश रही नारद जी, बड़े दिनों में आए। अब नारद जी क्या बोले? हम कोई छोटे मोटे महात्मा है जो तुम्हारे यहाँ रोज आवे? हमारी गिनती बड़े संतों में आती है। बोले ऐसा क्या कर दिया? बोले हमने कामदेव पर विजय प्राप्त की है, इसलिए हमारी गिनती बड़े संतों में आती है। अभिमान हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा यह तो ठीक है, कोई बेटा अगर अच्छा काम करता है तो पिता का सर गर्व से उठ जाता है, लेकिन अभिमान न करिए नारद जी, हमारे पास आ गए सो आ गए। अब ऐसा मत करना कहीं आप भगवान शंकर के पास में पहुंच जाओ। लेकिन वो कहावत है ना, नंगा को मिल गई पीतर बाहर धरू के भीतर। अभिमान इतना सड़ चढ़ करके बोल रहा है। आगे बढ़ गए, भगवान शंकर के नजदीक पहुंचे, प्रणाम किया। भगवान शंकर ने पूछा नारद जी बड़े दिनों में आए हो? बोले महाराज अब हम कोई छोटे मोटे महात्मा है क्या जो तुम्हारे यहाँ रोज आवे? हमारी भी गिनती बड़े संतों में आती है, हमने कामदेव को जीता है। बोले महाराज अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तक तो सब क्षमा है, ऐसा मत करना, भगवान श्रीमन नारायण के पास पहुंच जाओ, क्योंकि वो क्षमा नहीं करते फिर। लेकिन नंगा न कम खाए न गम खाए, पहुंच गए। किसी किसी को नई नई चीज मिल जाए ना तो बर्दाश्त नहीं होती, सम्मान धन अपमान भी बर्दाश्त नहीं होता, फूट जाते एक तक। वैसे ही नारद जी भगवान के सन्मुख पहुंच गए। भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहिए नारद जी, बड़े दिनों में आए, कैसे आगमन हुआ? और बड़े दिन में आए तो कैसे? बोले महाराज अब बड़े दिन में ही आया करेंगे, क्योंकि हम छोटे मोटे महात्मा नहीं है, हमारी भी गिनती अब बड़े संतों में आती है। हमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। बोले बहुत अच्छी बात है। नारद जी चले और भगवान ने अपनी माया को फैलाया, बड़ा सुंदर सा नगर बसाया और उस नगर में एक राजा प्रकट किया, जिस राजा का नाम है शील निधि। उनकी बेटी है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी का स्वयंवर रच डाला। और इधर देवर्षि नारद ने देखा कि स्वयंवर हो रहा है, सो पहुंच गए स्वयंवर में। राजा शील निधि ने कहा नारद जी आप हस्तरेखा देखने में बड़े निपुण हो, मेरी बेटी की हस्तरेखा देख करके बताओ इसका घर और वर कैसा होगा, इसका पति कैसा होगा। नारद जी ने हाथ तो पकड़ लिया हाथ में, लेकिन निगाह चेहरा पर लग गई, क्योंकि विश्वमोहिनी इतनी सुंदर है, भूल गए हाथ देखना। महाराज शील निधि ने कहा महाराज चेहरा नहीं हाथ देखिए। और जो हाथ देखा तो मन में विचार जागृत हुए। उसमें लिखा था, जो उन्होंने पढ़ा, जो इससे विवाह करेगा वो अजर अमर होगा, जो इससे विवाह करेगा वो अजर अमर होगा। अब ये भूल गए पहले अमर होगा या विवाह करने के बाद में। और मन में विचार ऐसे जगे कि इससे विवाह हम ही क्यों ना कर ले। जब विनाश मनुष्य का आता है, पहले विवेक मर जाता है, बुद्धि फिर काम करना बंद कर देती है। ऐसा ही हुआ नारद जी के साथ में। मन में विचार आया, लेकिन ये हमसे विवाह करेगी तो कैसे,
ये युवती है और हम वृद्ध। मन में विचार आया सबसे सुंदर कौन है दुनिया में? बोले भगवान श्रीमन नारायण। जितने भी सुंदर हैं किसने बनाए? भगवान श्रीमन नारायण ने। नाम तेरा जग तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर बनाई है किसी ने भी, तो कितना सुंदर होगा। और जिसने बनाए हैं वो सुंदर सुंदर, वो इतने सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा। ऐसा भाव नारद जी चले बीड़ा को बजाते हुए भगवान से सुंदर रूप लेने के लिए, गाते हुए। क्या गाते हैं नारद जी? क्या गाते हैं? नारायण नारायण हरि हरि, या श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लेकिन ये माया इतनी मोहनिया है कि इस बार तो वो नारायण को भूल गए, दूसरा गीत चालू कर दिया। कौन सा? अब तो तिरिया से नाते लगाए जाएंगे, अब तो तिरिया से नाते। विसिल बंद करो। अब तो तिरिया से नाते लगाए जाएंगे, अब तो तिरिया से नाते। भूल गए नारायण को, विवाह करने की सोच रहे। सामने से सप्तऋषि आ गए। उन्होंने कहा नारद जी तुम तो श्रीमन नारायण नारायण गाते थे, आज क्या हो गया? बोले वो ओल्ड मॉडल हो गया भजन, ये नया बनाया है, ये नए जमाने का है। ओ महाराज, कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे, जानबूझ नाक में नकेल ना डराओ जी। बद्रिका आश्रम है, जब मन करे तब आओ और जब मन करे तब जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। बोले महात्मा तुम क्या जानो विवाह के कितने फायदा। खाना बनाना नहीं पड़ेगा, बर्तन धोने नहीं पड़ेंगे, आश्रम में झाड़ू लगानी नहीं पड़ेगी, खाना बनाना नहीं पड़ेगा। कुछ दिन बास करे कुटिया में, कुछ दिन बास करे कुटिया में, और थोड़े दिन बाद हम तो मम्मी और पापा, माता पिता बन जाएंगे। ओ महाराज कम से कम ये कंठी मालाओं की तो शर्म करो कि तुमने माला पहन रखी है, महात्मा बने पड़े हो, जरा तो शर्म करो। बोले कंठी और माला सिराए जाएंगे, ये तो कंठी और कहाँ? बुलंदशहर में बहुत तेरी बड़ी नहर बह रही है, ये तो दो दो, एक नहीं दो दो। ये तो कंठी और माला सिराए जाएंगे, अब तो तिरिया से नाते लगाए जाएंगे, अब तो तिरिया से। अब तो तिरिया से नाते लगाए जाएंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। बोले विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। नारद जी को छोड़ करके सप्तऋषि चले गए और नारद जी पहुंच के भगवान के पास फिर प्रणाम किया। भगवान ने पूछा अभी तो गए, फिर कैसे वापस आए? प्रभु काम पड़ गया एक। कैसा काम? बोले मैं सोच रहा था ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्माणी, शंकर भगवान के साथ में माँ उमा पार्वती जी, आपके साथ में लक्ष्मी, तो मैं सोच रहा दो रोटी को हिलो मेरो हो जाए। हो राम रे राम, तुमने तो कामदेव पर विजय प्राप्त करी और आप विवाह की बात कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? नारद जी बोले बाढ़ में जाने दो कामदेव को, हम विवाह करेंगे। ऐसी है ये माया प्रबल। अच्छे अच्छे महात्माओं की बुद्धि भ्रष्ट। क्यों?
जब प्रतिष्ठा बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं अभिमान, और अभिमान व्यक्ति को अंधा कर देता है। मां लक्ष्मी की सवारी क्या है? क्या है? जरा जोर से बोलो, आप भी बताओ क्या है? उल्लू। कितने विचार करके मैं सोचता हूं कि अगर मां लक्ष्मी की सवारी उल्लू है तो बड़ा दिमाग लगा करके किसी ने यह तस्वीर बनाई है। जब धन ज्यादा होता है ना, मां लक्ष्मी जिस पर सवार हो जाती है वो क्या बन जाता है? फिर उसे दिन के उजाले में भी कुछ दिखाई, अंधेरे में ढूंढता है, अब अंधेरे में क्या मिले। कितना अद्भुत है, अपने आप में अद्भुत है। जब पैसा ज्यादा हो जाए ना, सीमा से ज्यादा, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा हो जाए, उतना ही बड़ा उल्लू बनता है आदमी। भटक जाता है कई बार अपने पथ से, अपने मार्ग से। लेकिन उस लक्ष्मी का 3 प्रकार की लक्ष्मी होती है आपके घर में। एक तो सदुपयोग के लिए, एक होती है उपयोग, और एक होता है उपभोग लक्ष्मी का। उपयोग होता है कि जीवन की सारी चीजें खरीदी, नॉर्मल बात है। एक होता सद उपयोग, किसी की भलाई के लिए थोड़ा सा धन खर्च किया। एक होता उपभोग, जो व्यसनों में खर्च किया जाता है। समझ पा रहे हैं? इसलिए धन की भी 3 प्रवृत्तियां हैं। आचार्य श्री समझाते, नारद जी की बुद्धि घूम गई, भगवान के सन्मुख पहुंचे। भगवान ने कहा ठीक है, ये बात तो सब ठीक है, लेकिन हमारे पास क्यों आए? विवाह करना है तो करो। बोले महाराज आपके पास काम था। कैसा काम? सुंदर रूप चाहिए। कैसा सुंदर चाहते हो? सबसे सुंदर कौन? भगवान श्रीमन नारायण हरि। बोले मुझे हरि रूप दे दो। लेकिन नारद जी की एक बात बहुत बढ़िया, उन्होंने कहा महाराज वैसा देना जिसमें मेरा हित हो। आप भी वैसे ही मांगो भगवान से। कभी कुछ मांगो, बेटा मांग रहे हो तो ये मत को बेटा दे दो प्रभु, एक संतान हो जाए। बोले जो मेरी हितकारी हो ऐसी दे। कई बार जब एक ही बच्चा हो और विकलांग होता है ना, तो मन बहुत दुखी होता है। फिर मन में ऐसे भी विचार आते हैं, इससे तो तू नहीं होता तो भी अच्छा था, तेरी जिंदगी खराब है मेरी वजह से, ये तेरी वजह से परिवार दुखी है, ऐसा भी होता है। तो नारद जी क्या करें? ऐसा मुझे वर दे, ऐसा रूप दे जिसमें मेरा हित हो। बोले रूप कैसा चाहते हैं? बोले हरि रूप। और भगवान के होते हुए फिर हित की बात खुद करी तो अहित हो कैसे जाए? भगवान ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, बंदर वाली आकृति हृदय में धारण की। बोले बंदर की क्यों करी? उन्होंने तो हरि कहा था। बोले हरि माने बंदर भी होता है, और हरि माने भगवान श्रीमन नारायण हरि भी होता है। इसलिए हित किसमें था? बोले बंदर की आकृति में। और भगवान ने बंदर वाला स्वरूप हृदय में धारण किया और कह दिया तथास्तु ऐसा ही हो। तब कर दई नीची मूछ मुछंदर की, और जाकी शकल बनाए दई। नारद जी बंदर के रूप में आ गए, पूरा शरीर सुडोल हो गया और केवल मुख बंदर का खाल खिंच गई, बिल्कुल तनाव में। और मन में विचार कर रहे हैं अब तो विश्व मोहिनी 100% मेरी 100%। चले वहां से और वहीं पहुंच गए जहां से गए, राजा शील निधि के नगर में। विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। ऊंचे से स्थान पर बैठ गए, जैसे यहां मैं बैठा हूं ऐसे ऊंचे स्थान पर बैठ गए और चारों तरफ नजर घुमा रहे। विश्व मोहिनी आवे और हमारे गले में वरमाला डाले। लेकिन हुआ क्या? उसी सभा में भगवान श्रीमन नारायण भी अपना रूप छिपा करके बैठे हैं। विश्व मोहिनी आई और आकर के भगवान के गले में वरमाला डाल दी। तब नारद जी क्रोधित हो गए। गणों ने कहा, जब गढ़ हंसे उन्हें देख करके भोले बाबा के, तो उनको श्राप दे दिया तुम राक्षस हो जाओ। वरमाला भगवान के गले में पड़ी तो क्रोधित हो गए। पता चला कि बंदर का रूप दे दिया। जल में झांक करके देखा सो श्राप दे डाला और बोले हे विष्णु श्राप दऊ के मारहु जाई, श्राप दऊ के मारहु जाई, मोर जगत उपहास कराई। मोर जगत उपहास कराई।
श्राप दऊं के मारूं जाई, मोर जगत उपहास कराई। हे विष्णु मैं तुम्हें श्राप देता हूं। श्राप भी दे डाला। कैसा श्राप? बोले हे विष्णु, जिस प्रकार से एक पत्नी के वियोग में मैं रो रहा हूं, भटक रहा हूं, तुम्हें भी भटकना पड़ेगा। तुम्हारी सहायता कोई नहीं करेगा, तुम्हारी सहायता तो ये बंदर ही करेंगे। श्राप दे दिया। भगवान ने ऐसे करके इशारा किया तो ना वह विश्व मोहिनी है और ना मां लक्ष्मी। नारद जी ने कहा प्रभु ये सब क्या था? बोले ये सब की सब मेरी माया। प्रभु मैंने तो आपको श्राप दे दिया। बोले वो तुम्हारा धर्म था, तुमने श्राप दिया। जो मेरा धर्म था वह मैंने कार्य किया। और इसीलिए भगवान राम अवतार में आए। 14 वर्ष माँ सीता के लिए आए थे। और माँ सीता जब चोरी हो गई तो रोए भी। तो सहायता किसने की बाद में? किन्होंने? बंदरों ने। उन्हीं बंदरों ने सहायता की। बोले प्रभु यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरा मन अशांत हो गया, इसका क्या करूं? अब आप भी ध्यान दें, कभी मन अशांत हो तो क्या करें? गोसाई जी लिखते हैं भगवान श्रीमन नारायण ने मंत्र दिया किसको? नारद जी को। और मन अशांत तो क्या करें? जाई जपो शंकर सतनामा, जाई जपो शंकर सतनामा। जाई जपो शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्रामा, हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। ऐसा लग रहा सब्जी मंडी में खड़े हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। एक भाव में श्री राम, श्री राम। सब नहीं बोलोगे तो एक ही लाइन बोलूंगा, मैं भी कम नहीं हूं। तुम जिद्दी हो तो मैं भी कोई कम थोड़ी। श्री राम जय राम। पीछे कुर्सी पे बैठी है माता जी, उनको कह दो श्री राम, हो श्री राम। कोई जरूरी थोड़ी ऐसे ही भाव से श्री राम जय राम, ऐसे ऐसे धर लो। श्री राम जय, ओ जय जय, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। ताली बजानी चाहिए भगवान की कथा में। ताली अब ऐसी वाली नहीं, ताली अच्छा हर एक चीज का अपनी अपनी जगह महत्व होता है। बाबा रामदेव कहते ताली बजाने से हृदय रोग नहीं होता। और हमारे यहाँ तो पहले से ताली बजाने का प्रोग्राम रहता है। कहीं कीर्तन हो, माता ढोलक लेके बैठी है, जो नहीं कुछ कर रही होती है वो ताली बजाती है। जिन्हें गाना नहीं याद आता पीछे करती है, बोलती है कुछ ना कुछ। ताली बजाने का अर्थ है, बाबा रामदेव कहते हैं ताली बजाने से हृदय रोग नहीं होता। और ज्योतिषाचार्य कहते हैं ताली बजाने से भगवान की कथा में जो ताली बजाते हैं उनकी जो भी गलत रेखाएं होती है वो अपने आप ठीक ठिकाने पर आती है। और सबसे बढ़िया तीसरा फायदा, गर्मी आने वाली है, जितने भी आपकी कॉलोनी के मच्छर मक्खी सब एक्सीडेंट, तो बजाओ। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने। एकदम हासी देखो रे, ऐसे नहीं
जिनके हो सकते हैं परमात्मा ने जिनको दिए एकदम सीधे, और जितने ऊपर करोगे उतनी जल्दी ऊपर जाओगे तरक्की में। करो तेरा दर्श पाने को, तेरा दर्श, कुछ औने तो नीचे कर रखे कि हम ऊपर न चले जाए। तेरा हो तेरा दर्श पाने को, तेरा दर्श पा जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। ये दुनिया मेरे श्याम नजर का है धोखा। कोई बैकिंग करने वाला नहीं है, इसलिए आपसे गब्बा रहे हैं। आज कल आ जाएंगे। हमारे ढोलक वाले दूसरे जो बैठे थे, पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब है उनकी, इसलिए वो भेज दिए। साथ दो थोड़ा। ये दुनिया मेरे श्याम नजर का है धोखा, ये दुनिया मेरे श्याम नजर का है धोखा। और प्यारे इसे ठुकराने को जी चाहता है, इसे ठुकराने को जी चाहता है। पिला दो हमें श्याम मस्ती के प्याले, प्यारे मस्ती के हो। पिला दो हमें श्याम मस्ती के प्याले, क्यों? मस्ती में आने को जी चाहता, मस्ती में आने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। हाँ खुदी। भगवान कहते हैं जो मेरी कथा में ताली नहीं बजाता, मैं उसे अगला जन्म ताली बजाने वाले का ही देता हूँ। अबे तो करनी पड़ेगी राम राम हरे कृष्णा हरे गोपाल, और फिर कर सावधान। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा जय हो। उठे श्याम तेरी मोहब्बत का दरिया, मेरे श्याम उठे श्याम तेरी मोहब्बत का दरिया, यही डूब जाने को जी चाहता है, यही डूब जाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। और पाए क्यों ना, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम श्री कृष्ण। वह सब कुछ करने के बाद
कुछ भी नहीं करता और कुछ ना करते हुए सब कुछ कर देता है, इसलिए उसी के प्रति भाव जागृत होना चाहिए। आचार्य श्री समझाते हैं, हे ऋषियों, कथा बहुत लंबी है, समय बहुत कम है, तो ध्यान पूर्वक श्रवण करें। महाराज नारद जी ने जब भगवान शंकर का भजन किया, भगवान श्रीमन नारायण ने मंत्र दिया, जाय जपो शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। तब देवर्षि नारद ने वेद व्यास जी महाराज को समझाया, बोले मुझे तो मंत्र दिया भगवान श्रीमन नारायण ने, लेकिन मैं आपको देता हूँ शांति का मंत्र। बोले कौन सा मंत्र है, कृपा कीजिए, जल्दी से बतला दीजिए। तब देवर्षि नारद ने चतुर्थ श्लोकी भागवत, 4 श्लोक वाली भागवत देवर्षि नारद जी ने वेद व्यास जी को दी और कहा, महाराज इन 4 श्लोकों का आप जितना भी खंडन मंडन करेंगे उतनी ही तुम्हारे हृदय को शांति होगी। पुराण की तैयारी करो। बोले महाराज एक बात बताओ, मैंने 17 पुराण लिखे हैं। कितने? जरा इस बात को ध्यान दीजिए, बहुत भावपूर्ण श्रवण कीजिए। 17 पुराण पहले से है, तो 18वें पुराण की जरूरत क्या थी, ये समझना बहुत जरूरी है। और एक और बात, आप शिव पुराण पढ़ो, उसमें दुनिया के मालिक कौन बता दिए, भगवान शंकर। देवी भागवत सुनो, तो वहां इस सृष्टि की उत्पत्ति किससे बता दी, देवी मैया से। भागवत पढ़ो, भगवान श्रीमन नारायण। क्यों है ये सब एक ही विषय की बातें और अलग अलग क्यों? ये इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ कोई 1-2 साल की या 100, 1000, लाख वर्ष की बात नहीं है, करोड़ों सालों की बात है, मनवंतर की बात है, कल्प की बात है। कौन से कल्प में कौन श्रेष्ठ होगा ये तय कौन करता है, भगवान श्रीमन नारायण। बोले हम किस आधार पर कह रहे हैं, कैसे कह सकते हैं कि वही तय करते हैं? इसलिए क्योंकि श्री वेद व्यास जी महाराज ने जब कहा, महाराज 17 पुराण लिखे हैं, बोले 17 पुराण लिखे लेकिन मन को फिर भी अशांति है, शांति का मंत्र है ये। और तो और श्रीमद् भागवत कथा परम धर्म को बताती है, इसलिए ये 18वां पुराण लिखा। और क्यों लिखा? मन की शांति के लिए। इसे श्रवण करने के बाद में अशांति बचती ही नहीं, अगर कोई वास्तव में सच्चे हृदय से अपने भाव से श्रवण कर ले तब। सत्य बात है। तब उन्हीं 4 श्लोकों को श्री वेद व्यास जी महाराज ने लिया और कहा, महाराज इसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र ही तो हैं, वो तो मैंने लिखे हैं महाभारत में। बोले वो भगवान की युवा अवस्था की लीला है। कब की? जवानी की लीला है। और जब तक आप भगवान की बाल लीला नहीं लिखोगे, क्योंकि भगवान की बाल लीलाओं में जो आनंद है वो जवानी की लीलाओं में नहीं है, इसलिए आनंददायक इस कथा को लिखिए। तब श्री वेद व्यास जी महाराज ने नारद जी के कहने से, गणेश जी की सहायता से, बेटा के वियोग में उन्हीं 4 श्लोकों को गणेश जी की सहायता से इतना खंडन मंडन किया, उन्हीं 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना डाले। तब कहीं जाकर के एक सदग्रंथ पंचम वेद की उपाधि से विभूषित श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण हुआ। बोलिए भागवत भगवान की। और भागवत किसी ग्रंथ को भगवान नहीं कहा जाता है तो केवल श्रीमद् भागवत कथा को भगवान कहा जाता है। बोले क्यों? क्योंकि ये भगवान का साक्षात विग्रह है। जो विश्राम की कथा होगी उसमें ये बात बताई जाएगी, साक्षात भगवान का विग्रह है। और क्यों है ये आपको अंतिम दिवस वाले दिन आपको पता चलेगा। ध्यान से श्रवण करके जाना सारी कथा। इस प्रकार से मन को शांति मिली और ग्रंथ लिख डाला। श्री सुखदेव जी महाराज लगभग 16 वर्ष के हुए और मुजफ्फरनगर में भगवान की कथा को कहने लगे। अवस्था कितनी है? मात्र 16 वर्ष। अब महाराज परीक्षित का जन्म किस प्रकार हुआ ये कथा आप श्रवण करेंगे। बड़ी सुंदर पावन कथा है। ये बात उस समय की है। अभी आपने सुना सुखदेव जी का जन्म। अब महाराज परीक्षित के जन्म की बड़ी सुंदर कथा है जो मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। कहो तो एक नृत्य गीत गाऊं, वरना कथा ही कथा चले। आप बताओ, गा दूं? बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरी बहना दिल हो, बहना दिल ले गो मुरलिया बारो।
मुरलिया बालो मुरलिया बारो बसुरिया बारो मुरलिया बालो बसुरिया बालो मुरलिया बारो बसुरिया बारो मुरलिया बालो बसुरिया बालो बहना दिल जय हो ओ बहना दिल जय हो रिजी दिल ले गो मुरलिया बारो बहना दिल ले गो मुरलिया बालो जीजी दिल ले गो मुरलिया बालो मुरलिया बारो बसुरिया बारो मुरलिया बालो बसुरिया बारो परीक्षित महाराज जी अब वही हैरी होती है ना, यहाँ हैरी होती पानी में लहरा लहरी राजा बेल सिगाड़ी आंगन भी होके कौन सी बीमारी आएगी, कम से कम ताली तो बजाओ। अच्छा परीक्षित महाराज आज से पहले कभी डांस किया है आपने? क्या करो आज करके देखो। हाँ, खड़े है जा, कोई बात ना, आंखें बंद कर लो, शर्म नहीं लगेगी। अगर ऐसी बात होती तो मीरा जी काहे को भजन करती, ऐसा तुम नाचोगे नौछावर तो आ जाइए। कर रही थे। अच्छा देखो एक बात और मैं बताऊं, भागवत में नाच क्यों होता है? 16 श्रृंगार में अगर बिंदी ना हो तो बिंदा श्रृंगार पूरे नहीं होते। और श्रीमद् भागवत कथा में प्रमाणित है, बोले भगवान की कथा में नृत्य नहीं किया तो कुछ भी नहीं हुआ। 16 में से 15 श्रृंगार रह जाते हैं, एक श्रृंगार कम रह जाता है। क्या बात है? हो बहना दिल ले गो मुरलिया बारो, बहना दिल ले गो मुरलिया बारो मुरलिया बारो बसुरिया बारो, मुरलिया बालो बसुरिया बालो हरी बहना दिल जय हो हरी बहना दिल ले गो मुरलिया बारो, बहना दिल ले गो मुरलिया बारो हरी कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो, कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो, कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो अरे मोते पहले जय हो अरे मोते पहले जय हो अरे मोते पहले खाए गो मुरलिया बारो, मोते पहले खाए गो मुरलिया बारो बहना दिल ले गो मुरलिया बारो, बहना दिल ले गो मुरलिया बारो अरे नहाए वे तू पानी में तो यमुना से लाई, नहाए वे को पानी में तो यमुना से लाई, ओ यमुना से लाई मैं तो यमुना से लाई, यमुना से लाई मैं तो यमुना से लाई अरे मोते पहले जय हो अरे मोते पहले नहाए गो मुरलिया बारो, मोते पहले नहाए गो मुरलिया बारो बहना दिल ले गो मुरलिया बारो, बहना दिल ले गो मुरलिया बारो जय हो राधा ढूंढी रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल
तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने तेरा श्याम देखा। जय हो। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। 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 रास रचाते हुए तो राधा तेरा श्याम देखा। रास रचाते हुए हो राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। जब पांचों पांडवों को यह आदेश हुआ भगवान श्री कृष्ण की ओर से, भगवान ने कहा आप पांचों भाई हिमालय की ओर गलने के लिए चले जाओ और अपने नाती को राजा बनाओ। अब नाती कौन? परीक्षित। परीक्षित जी को राजा बनाया गया और राजपाठ के राजनीति के नियम समझा दिए गए। उन्होंने समझाया जासु राज्य पिया प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वह राजा नरक का गामी होता है। और सब कुछ देने के बाद में एक बात और कही, बेटा आज से सारा धान जितना भी है धनमाल वो सब तुम्हारा, लेकिन इस हॉल में 7 कमरे हैं, उस लास्ट वाले कमरे को कभी भी भूल करके मत खोलना। अब बच्चों की आदत होती है, आप मना करो बच्चों को बेटा इधर नहीं जाना, तो वो कहीं और जाए ना जाए, लेकिन उधर अपने बड़ों में संदेह करते हैं। कई बार मैं कहता हूं कि मान लेनी चाहिए बात जो तुम्हारी समझ में नहीं आई, पिताजी कह रहे तो मान लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन महाराज परीक्षित को संदेह हुआ, इतना सब कुछ दे गए और देखो हमारे दादाजी को एक कमरे के लिए मना कर गए। सबसे पहला वही कार्य किया जिसकी दादाजी ने मना किया, उसी कमरे को खोला। चुपचाप खड़े हैं, लेकिन वास्तव में आपकी सब देखो कर्म को देख करके कुछ नहीं कह रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं। वास्तव में बड़े तो बड़े ही हैं, वो छोटे नहीं हो सकते, इसलिए उनकी बात आपको ही माननी चाहिए। लेकिन महाराज परीक्षित ने वो कमरा खोल के देखा, उसमें कुछ भी नहीं, केवल एक लकड़ी का मंजूसा रखा हुआ है और उस बॉक्स में ताला लगा हुआ। ताले को खोला, उसमें बड़ा ही सुंदर स्वर्णिम मुकुट निकला और उस मुकुट को अपने मस्तक पर धारण किया और उसका प्रदर्शन करना चाहा। कई बार हम नई चीज लावे प्रदर्शन करते ही हैं, वैसे ही महाराज परीक्षित ने भी विचार किया अपनी प्रजा को दिखाऊंगा, और उसी मुकुट को धारण कर जंगल में निकल गए और अद्भुत नजारा देखा। एक गाय रमाती हुई जिसकी जीभ हाथ पर बाहर निकली है और वो आवाज लगा रही है, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। क्या कोई ऐसा है जो आज मेरी लाज बचाने आए?
राजा परीक्षित ने देखा गाय रमाती हुई आ रही है और पीछे एक पैर से खिसकता हुआ एक बैल जिसकी 3 टांगे टूट चुकी हैं आगे बढ़ता जा रहा है, और पीछे देखा तो एक काला कुरूप चांडाल भागता आता है, और जब उसका डंडा पड़ता है तो फिर भूमंडल हिल जाता है। ऐसा दुराचारी राजा परीक्षित ने देखा। जिस गाय को हम माँ कहते हैं उसकी ये दशा। आप भी निकालते हो गाय की रोटी? कौन कौन निकालते हो रोजाना? गाय कौन है हमारी? जोर से बोलो। गाय माता है तो बैल कौन है? गाय माता। देखो आप हंसे ना, और ये बात हंसने के लिए नहीं थी, पर ऐसे ही कोई अगर विधर्मी आपसे कहे गाय तुम्हारी माता है तो बैल कौन है, फिर आप चुप हो जाते हो। क्यों हो जाते? क्योंकि पता ही नहीं। अच्छा, गाय क्यों माता है? भैंस कम से कम मौसी तो हो। क्या नाम है? हाँ, हमारी यहाँ पिछली कथा हुई थी, वहां से हमारी माता जी बड़ा स्नेह दिखाती हुई 1100 रुपए उपहार स्वरूप दे रही है। कामना करूंगा ईश्वर इनके धन धान्य में तरक्की रखे और इनका मन हमेशा भक्ति की ओर रहे। तालियों से स्वागत करें एक बार जोरदार, क्योंकि ये धन नहीं है, ये भाव है। मैं कहता हूं ना, भाव से सब कुछ हो सकता है, बिना भाव के कपकाऊ पे तो फूल ले लो। एक किसी के दरवाजे के सामने खड़े हो जाओ ना, ए क्यों खड़ा है, चला गए। भाव है तो घर में बैठ के चाय पी आओ, चाहे 1100 रुपए ले लो। हाँ, और भावना हो तो कुछ भी नहीं मिलता। अब उसी कथा में वापस आ जाए। कथा और भूल गो पैसा के चक्कर में कहां चल रही। एक बार एक भाई साहब बधाई गा रहे थे। किसी का जन्मदिन था। वो कह रहे अब की बधाई पापा की आई। मैं भी साथ था। मैंने तुम्हारे पापा या जिसका जन्मदिन है उसके पापा? अरे वो तो मैं भूल गया। ये पैसा ऐसा है, बच्चा तो पापा कहेगा ही, पैसा के पीछे गाने वाले भी पापा कह देते कई बार उसी बच्चे के पिता को। तो पैसा है ऐसी चीज। हाँ, अब बताओ कहां चल रही? क्यों नहीं है या है? अच्छा, पापा थे तो कहो ना भाई, मम्मी जी है तो पापा तुम क्यों? समझिए इस बात को जरा। गाय हमारी माता है। क्यों माता है? कुछ मैं तथ्य रखता हूं आपके समक्ष और आप समझने की कोशिश करना। पहली बात देखो, कई बार बुरा भी लगता है जब कोई ऐसे बोलता है, समझ नहीं आता, फिर हम कहते भी नहीं कि गाय हमारी माँ है। अब क्यों कहें हम? इस समझने के लिए एक बहुत बड़े जज साहब वो कहते हैं हम गाय को क्यों माँ कहें। अरे जब गाय माँ है तो कम से कम भैंस मौसी हो, बकरिया चाची ताई, कुछ तो हो। गाय ही क्यों? 4 पैर भैंस के भी है, बकरी भी 4 पैर वाली है। गाय फिर भी एक ही बच्चा देती है, सूर या 12 डालती है, उससे भी कोई रिश्ता होना चाहिए। अब ये बात सारी आप समझें, क्यों गाय को श्रेष्ठ कह दे? कुछ तथ्य है। सबसे पहली बात, गाय अकेली ऐसी है जो ऑक्सीजन लेती है तो बदले में ऑक्सीजन ही देती है। हमारे यहाँ कुछ चीजें धर्म से जोड़ दी गई है। पीपल को हम ब्रह्मदेव कहते हैं, उसमें तीनों देवताओं का वास है, लेकिन उसी के साथ साथ पीपल ऐसा वृक्ष भी है जो आपको ऑक्सीजन भी देता है, और वो भी दिन और रात। जैसे और कोई वृक्ष है दिन में कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं, बदले में ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन रात में उनका उल्टा हो जाता है। ऑक्सीजन लेते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी है। तो ये बातें बड़ी अलग अलग है, इसलिए हमें इनको तथ्य को समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, गाय अपने आप में एक औषधि भी है। गाय औषधि है। आप कथा में ध्यान रखें, केवल गाय के 1 तोला घी से यदि होम किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, तो 1 टन ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और ये साइंटिफिक है, कोई ऐसी साधारण बात नहीं है। ध्यान दीजिए, फिर भूल जाओगे। मैं खासियत बता रहा हूं। जब घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, जब माँ की कुक्षा में दुग्ध नहीं आता तो किसका दूध पिलाते हैं? गाय का। अच्छा, गाय में भी अंतर है। कौन सी? देसी गाय। आपको पहचान है देसी गाय की? है वैसी? भीड़ में चल रहे हो? कैसी होती है बताओ? अच्छा, पंडित तो ना हो? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। और पशुओं के डॉक्टर भी हो तुम साथ में?
हाँ, इनके पिताजी हैं डॉक्टर। अच्छा ये बात देखिए, ये विशेषता है देसी गाय की, और वो हमारे लिए हर एक विधि से लाभदायी है। दूसरी बात, जब बच्चा घर में आता है ना, माँ की कुक्षा में दूध नहीं होता तो गाय का पिलाते, वो भी ढूंढते कहीं देसी गाय मिल जाए। अच्छा एक और बात, कई बार हमारी खुद की माँ का दूध अपाच्य हो जाता है, तब भी गाय का ही दूध पिलाते, क्योंकि हर एक स्थिति में गाय का दूध पाच्य रहता है, वो भी देसी गाय का। और क्या कारण है, बुजुर्ग भी बताते हैं, बोले जहां गाय का गोबर रखा जाता है देसी गाय का, वहां कोई दमा वाला व्यक्ति 3 दिन सो जाए तो दमा की बीमारी से दूर हो जाता है, और कभी वापस भी नहीं होती, एकदम पेटेंट इलाज। और जो गौमूत्र का पान करते हैं वो 80% कैंसर की बीमारी से दूर हो जाते हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, पढ़ के देखो कभी। और क्या इससे बड़ा प्रमाण दूं, रामदेव बाबा करोड़पति हो गए। सबसे पहले शुरू क्या करे उन्होंने, गौमूत्र। देखो एक चीज उन्होंने पकड़ ली, स्वदेशी, और यहां से इनके दिमाग में आ गया हमारे यहाँ देसी गाय, देसी घी। उन्होंने इसका प्रचलन कर लिया तो तरक्की की ओर आगे बढ़ गए, और लोगों को फायदा होता तभी कहीं जुड़ते हैं। और मैं बार बार कहता हूं, कहीं कुछ सच है तभी झूठ का प्रचलन होगा। अब कोई सच्चाई है ही नहीं तो झूठ, कोरा झूठ नहीं चलता, कोरा झूठ चलता ही नहीं। जब तक कोई चीज असली नहीं है तब तक नकली भी पैदा नहीं होती। तो गाय हर एक विधि से अपने आप में औषधि है, और हमारा सनातन इसलिए कहता भी है कि हमारी गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते, इसलिए इसकी पूजा भी करो, इसलिए पूजा करी जाती है गाय की, क्योंकि हमारे लिए लाभप्रद है। अगर आप आध्यात्मिक नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन गाय का फिर भी सम्मान करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में यह भी काम आने वाली है। और मुझे ये लगता है माँ इसलिए कहते हैं कि जब जिस स्थिति में हमारी माँ हमारी कमी पूरी ना कर पाई हो, तब किसने करी, गाय ने। इतना बड़ा एहसान किया, आपको जीवन दे दिया, तो फिर माँ कहने में कोई बुराई की बात। अब प्रश्न आता है कि बैल कौन है, ये बात समझ में आई, बैल कौन है। बैल को हमारे यहाँ धर्म का प्रतीक मानते हैं। जब माँ गाय भात थी तो राजा परीक्षित ने पूछा, देवी कौन हो, बोले मैं वसुंधरा हूं। और ये पीछे कौन है, बोले ये धर्म है। सतयुग में 4 चरण थे धर्म के, त्रेता में 3 बचे, द्वापर में 2 बचे, और कलयुग में अब, और वो भी रोग ग्रसित है, चोटिल है। धर्म एक स्तंभ पर है। महाराज जाकर रहे हो आप लोग, बोले हम आपके राज्य को छोड़ करके जा रहे हैं, मैं कोई साधारण गाय नहीं, मैं वसुंधरा हूं, धरा हूं। बोले क्यों, कलयुग आ गया है, क्योंकि कलयुग आ गया है, अब अधर्म बढ़ जाएगा, धर्म को कोई पूछेगा नहीं, अधर्म का बोलबाला होगा, इसलिए ये भार मैं सह नहीं पाऊंगी। तब राजा परीक्षित ने तरकस से बाण निकाला और कहा, सावधान हे कली पुरुष, मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। कलयुग बोला, महाराज यदि आपने मुझे समाप्त किया तो ब्रह्मा जी की आन टूट जाएगी, लड़ाई तेरी और मेरी। ब्रह्मा जी बीच में कहां से आ गए, बोले महाराज ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। मैं चौथा हूं, अगर मैंने समय नहीं काटा तो बताओ ब्रह्मा जी की आन टूटेगी कि नहीं। मेरे लिए कोई रहने को स्थान बताओ। बोले अगर तू रहना ही चाहता है तो सुन, मैं स्थान बताता हूं, और आप लोग देखना कहीं वो आपके घर में स्थान तो नहीं है। कौन कौन से स्थान बताए, जहां बैठ करके लोग झूठी गप्पे लड़ाते हो। गप्पे समझते हो, हाँ। आजकल तो घर में टीवियों में बकलोल देखते हैं, प्रभाव कैसा पड़ेगा, देखते नहीं बच्चे, और बचपन से ही बकलोल देखते हैं, बड़े होके देखें तो समझेंगे। छोटे छोटे बच्चे देखते हैं ना, क्या सीखेंगे। पहले गांव में बुजुर्ग जब बच्चे देखते थे, साथ में होते थे, तो वो कहते थे कोई मिले तो राधे राधे करो। अब वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से राधे राधे करता था, तब कहीं बड़ा होता था, तब उसकी भक्ति थोड़ी बहुत जागृत होती। अब वो भी खत्म। हाय, गांव में हाय कब करते, जब पेट में ज्यादा ही दर्द हो जाए, बुखार 102-3 पार जाए, हाय तब। अच्छा देखो, भाषा अपनी हिंदी भी कम नहीं है, संस्कृत तो खैर नहीं आती,
कम लोग जानते हैं, लेकिन हिंदी भी कम नहीं। एक मैंने एक छोटी सी क्लिप देखी, बोले हिंदी श्रेष्ठ के अंग्रेजी। भाषा सब अपने आप में श्रेष्ठ है, लेकिन हमारे यहाँ हिंदी में शब्द बहुत है। अमीर भाषा है हिंदी, अमीर भाषा कही जाती है क्योंकि शब्द बहुत सारे हैं। अंग्रेजी में अब किसी शादी में चले जाओ, अपने चाचा को बुलाओ, चाचा को क्या कहते हैं? अंकल। और जैसी जोर से आवाज लगाओगे तो मामा, मौसा, फूफा, एक ही तरफ देखें अंकल कहने पर, क्योंकि फूफा को भी क्या कहते हैं? अंकल। चाचा को अंकल, मौसा जी को अंकल, ताऊ जी को अंकल। चाचा तो है ही अंकल, ताऊ भी अंकल, सब अंकल। और यही हाल आंटियों का है। आंटी कह दे तो मौसी, बुआ, ताई, चाची सब एक ही तरफ देखती हैं। और हमारे यहाँ अलग अलग शब्द है। मौसी जी, अच्छा मौसी जी नहीं है, वास्तव में होता है मासी, माँ की जैसी। और एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी, वो कहते कि देखो अंग्रेजी को, अंग्रेजी में पैर को क्या क्या कह सकते हैं? आप बताओ जरा, क्या कह सकते हैं अंग्रेजी में? बड़ी बूढ़ी तो बता रही है, फुट, लेग, और कुछ है? हिंदी में देखो अलग अलग, जिस संदर्भ में बात कही जा रही है नाम अलग हो जाएगा। बोले छुओ तो चरण, छुओ तो चरण, पिता की पड़ जाए तो लात, गधा की पड़ जाए तो दुलत्ती, अड़ा दो तो टांग, कहीं अड़ा दी तो फटे में टांग अड़ा रहा, देख ले। अच्छा भाव बदल गया, एक ही बात है और शब्द अलग अलग हो गए। इतनी अमीर भाषा है कि एक ही जगह एक ही चीज के चार चार संदर्भ जहां जैसा है वही वैसा नाम भी है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें। तो मैं कहता हूं कि अपनी भाषा गड़बड़ हो जा रही है। हम जबरदस्ती इंग्लिश सिखा रहे हैं बच्चों को, अपनी भाषा आती नहीं इंग्लिश सिखा रहे हैं। जरूरी है, ये नहीं है कि इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, सीखो जरूर, लेकिन अपनी भाषा भी तो पता हो। दिल्ली में जाके 70, 78, 69 बताओ ना तो आज भी लोग पागल हो जाते हैं। एक एक बताओ, हाँ 7969 ऐसे समझ में आता है। और कहीं लिखते पुराने वाले बुजुर्ग 6 का ऐसा बनाते हैं उल्टा 3 का, तो वो तो बिल्कुल ही समझ में ना है, शुद्ध हिंदी वाली गिनतियां। तो अपने आप में ज्यादा खुश रहने की कोशिश करिए, वरना पलाए धन को देख करके तो मन दुखी होता है सबका। महाराज परीक्षित ने बताया, बोले तेरा वास वहां हो जहाँ झूठी गप्पे लड़ाते हो, तेरा वास वहां हो जहाँ लोग बैठ करके जूहा खेलते हो, तेरा वास वहां हो जहां लोग बैठ करके मदिरा पान करते हो। और आज तो देश में कोई जगह ऐसी नहीं बच रही है जहां मदिरा शराब ना पी जा रही हो। आजकल तो किसी के घर पार्टी हो ना जन्मदिन की भी, तो लोग खाने पीने की नहीं पूछते, पीने खाने में क्या है व्यवस्था। यही चल रहा है। एक हमारे यहाँ सिकंदरा राव के एक राइटर हैं, वो कहते हैं लगो जनवरी माह जय बोलो दारू माता की, और जाए पीवे के बाद जरूरत ना है विधाता की। और ये बिल्कुल सही बात है। उन्होंने लिखी अलग अंदाज में, लेकिन व्यक्ति पी ले तो अपनी माँ का सम्मान वो भूल जाए, बच्चे छोटे हैं क्या प्रभाव पड़ेगा वो भूल जाए, पत्नी का अपमान कर दे, पड़ोसियों से लड़ जाए। बताओ कहाँ विधाता का डर बचा? कहीं भी नहीं बचा। और वो कहते हैं पी रहे छोटे और बड़े, और इसी दारू के कारण भारत में हो रहे 80% झगड़े, 80% लड़ाइयां होती है तो शराब की वजह से। इसलिए इसका प्रतिकार हमें करना चाहिए, न कि भगवान शंकर पर दूध चढ़ाने का। प्रतिकार करें तो किसका? शराब का। अब चक्कर ये है, जब से टीवी आई है तो और ज्यादा माहौल खराब। इतने बड़े बड़े एक्टर टीवी के पर्दे पर शराब पीते हैं और कहते हैं, छोटे से अक्षरों में लिख देते हैं शराब सेहत के लिए हानिकारक है, और पूरा ऐड दिखाते हैं खूब, 1-1.5 मिनट का भी होता है कोई कोई। और इतना बड़ा बल्लेबाज वो कहता है आकर के, संडे हो या मंडे रोज खाओ। किसने सुना ये वाला ऐड? अब हमारे बच्चे क्या इसे गलत समझेंगे? क्योंकि ये तो नॉर्मल चीज है, लेकिन हमारी संस्कृति ये है कि हम तो छोड़ देते हैं वो भोजन की थाली जिसमें एक सर का बाल है, लेकिन लोग पता नहीं कैसे उसे भी खा जाते हैं जिसमें एक माँ का लाल है। अपनी उंगली कट जाए तो डॉक्टर के पास, घर में भी सेवलॉन डिटॉल की व्यवस्था रखते हो, लेकिन दूसरों को मार करके खा जाने में कोई दर्द भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि देख रहे वैसा ही तो होगा, जैसा सीख रहे वैसा ही तो अपना मन हो जाएगा, जैसा माहौल में रहेंगे, जैसी संगति करेंगे वैसी ही प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए सावधान। एक नाटक चल रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बाको चश्मा ही सीधा ना भयो अभी तक।
इनका प्रतिकार करो। सब ये देखने की चीज नहीं है और हर एक घर में देखा जाता है। एक शादीशुदा है, उसका अफेयर चल रहा है दूसरी के साथ में, क्या सीखोगे आप? आपके बच्चे भी वही सब देख रहे हैं, फिर बाद में पछताते हो, आप दुखी होते हो। सावधान हो जाओ। फोन कभी कभार चेक भी किया करो बच्चों का, बिल्कुल आजादी मत दे दो, और बहुत जरूरी है। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज जब बड़े बूढ़े माताजी पिताजी हो जाते हैं ना, जब बच्चे इतने जानते नहीं, वो फिर आज के युग में क्या है, वो पुराने युग के हैं। इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। भक्ति करो, अंधभक्ति नहीं, भ्रम में मत पड़िए। आचार्य श्री समझाते हैं, हे ऋषियों, और भी स्थान बताए जहां वैश्यावृत्ति होती हो वहां तेरा वास हो। कलयुग बोला, महाराज सारी बुरी बुरी जगह मुझे ही बता दी। बोले तू है ही इतना बुरा, तुझे अच्छी जगह बताऊं तो कैसे? बोले महाराज कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है। और कोई ध्यान पूर्वक सभी। महाराज परीक्षित ने कहा, तेरे अंदर बुराई ज्यादा है। बोले महाराज कोई कितना भी अच्छा हो उसमें भी बुराई होती है, और कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है। हर एक सिक्के के डबल पहलू होते हैं। बोले तेरे अंदर कौन सी अच्छाई है? बोले महाराज एक नहीं दो दो अच्छाई है। बोले कौन कौन सी है? बोले पहली तो यही है, गोसाई जी लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल पहली अच्छाई है। कौन सा नाम? जोर से बताया करो। राम का नाम नहीं, हरि का कोई भी नाम, चाहे राम हो या कृष्ण हो या श्री जी हो या जो मर्जी, लेकिन हो राम का नाम। अच्छा, जिनने गुरु मंत्र ले रखा है उसमें भी ध्यान रखा करो, उसमें भगवान का नाम होना अति अनिवार्य है। चाहे गुरु कोई से भी हो, लेकिन उसमें नाम किसका होना चाहिए? भगवान का। कई बार गुरु जी अपने ही नाम का मंत्र बनवा के दे देते हैं, बोले जपो, उससे उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए जांच लें जिनके भी गुरु है मंत्र कौन सा दिया है। राम का नाम है तो उद्धार कल्याण निश्चित हो जाएगा, चाहे फिर गुरु कैसे भी हो, लेकिन होना चाहिए राम का नाम। अच्छा, एक बात कभी आप विचार करते हो? अभाव है समय का, कहो तो सुना दूं। ये समझने वाली बात है जरा। देखो हमारे यहाँ कहते हैं गुरुजी कान में मंत्र देते हैं, जपते हैं उसे, लेकिन वो व्यक्ति क्या करे जिन्हें इंसान का शरीर मिला है, वो सुन नहीं सकते। और कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं जो देख भी नहीं पाते हैं। अच्छा, उनका कल्याण कैसे होगा? अच्छा, कुछ देख लेते हैं और सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते। अब जिसने कभी कुछ सुना नहीं, गुरु मंत्र का कैसे जाप करे, उसे कौन बताएगा? अच्छा, सुन भी ले तो फिर जाप कैसे करे, बोले कैसे? और एक बात बताऊं, जो व्यक्ति सुन नहीं सकता बचपन से, वो कभी बोल भी नहीं सकता। जो सुन नहीं सकता बचपन से, चाहे जवान बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं बोल सकता, जब उसने कोई ध्वनि सुनी नहीं तो आवाज किसकी निकालेगा? समझने वाली बात है ये। तो फिर उसका कल्याण कैसे होगा? तो गोसाई जी इसके लिए एक बहुत सुंदर सा उपाय बताते हैं। कितनी अद्भुत बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, नाम तो हो राम का, लेकिन ये नाम की महिमा बहुत बड़ी है। नाम अगुण गत अखत कहानी। नाम अगुण गत अखत कहानी। समझत सुखद न परत
नाम अगुण गत अखत कहानी। बोले ये ऐसा नाम है, अगर गुरुदेव संकल्प मात्र कर दे, जो जपने वाले हैं वो संकल्प कर ले प्रभु इसका भी कल्याण कर दे, तो फिर उसे इस नाम को गाने की भी जरूरत नहीं है। और संत जन तो यहाँ तक कहते हैं ये सब घट की बात है, घट में है सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतिया। समझ ही नहीं पा रहे, समझिए और समझोगे जब जब कोशिश करोगे, वरना चीकने घड़ा पे कितना पानी डालो कितना तेल डालो कोई कुछ अर्थ निकलने वाला नहीं है। बोले महाराज दो अच्छाई, पहली अच्छाई तो मैंने आपको बताई, कलयुग में केवल नाम मात्र से उद्धार हो जाएगा। और एक और अच्छाई बहुत बड़ी है, सत्य को त्रेता द्वापर में लोगों को मनसा पाप लग जाता था। कैसा? मन से सोचा किया नहीं, जैसे आप पंडाल में बैठे हो किसी का पर्स गिरते हुए देख रहे हो और मन में लालच जगा कि जल्दी से उठे पर्स गिरे और हम छिपा के रखें, ऐसा किया नहीं अभी, इसका पाप हो गया। लेकिन कलयुग में ऐसा पाप नहीं लगेगा, विचार करने पर मनसा पाप नहीं लगेगा और मनसा पुण्य जरूर लगेगा, मनसा पुण्य लगेगा। बोले कैसे? बोले आप कहीं भंडारा होते हुए देखो, कथा होते हुए देखो, कीर्तन होते हुए देखो और मन में भाव जग जाए, हे प्रभु आप मुझे इतना धन दे दो कि मैं तुम्हारी कथा करवा पाऊं, प्रभु आप मुझे इतना धन दे दो कि मैं गरीबों को कंबल बांट पाऊं, हे प्रभु आप इतना धन दे दो किसी विकलांग के अंग संभलवाने में मैं सहायता कर सकूं। आप बेशक ऐसा ना कर पाए, लेकिन आपको उसका पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य होगी। तो आज के बाद में क्या सोचना है आपने? पॉजिटिव सबके लिए, हे भगवान हमारे पड़ोसी की 2 मंजिल कोठी बन जाए, हम कुछ सहयोग कर पाए। हाँ फिर आप उनकी 2 मंजिल बनवाने की सोचोगे तो तुम्हारी 1.5 रुपया बन जाएगी, क्योंकि काम पे ध्यान रहेगा ना। सबकी जो भलाई सोचते हैं उनका दिमाग भटकता ही नहीं, इसलिए पड़ोसियों के बारे में खूब सोचो, भगवान इनका खूब तरक्की हो, चाहे वो लड़ जाए तुम यही सोचो भगवान खूब तरक्की हो, कभी ईर्ष्या मत करिए। और ऐसी भावना रखोगे सद्भावना, सद्भावना में ही तो भगवान बसते हैं। सद्भावना पड़ोसियों के प्रति शुरुआत करो अपने परिवार से। बोले हमारे घर के सभी तरक्की करें, पड़ोसी भी खूब करें और भगवान इतना सामर्थ्य कर दे कि इसकी भी नौकरी में लगवा दूं, इतनी पहचान मेरी बनवा दे, चाहे जैसे भी सोचो पॉजिटिविटी, ठीक है? तो आपको इसका पुण्य फल प्राप्त होगा। और विचार गलत आ रहे उससे आपको पाप नहीं लगेगा, लेकिन कर्तम सो भोगतम, सोचने के बाद में जो करोगे चाहे अच्छा करो या बुरा, फिर उसका फल आपको उसी आधार पर प्राप्त भी होगा। ये निश्चित है, आपके बोले हुए शब्द आपको वापस मिलेंगे एक ना एक दिन इस ब्रह्मांड में। जैसे आपने कुछ बोला वो रिकॉर्ड होता है, बिल्कुल। कई बार सपना देखते हो आप लोग, सपना देखते हो हवा में उड़ रहे हो और आपके किसी के पंख नहीं है, और ये वाला सपना अधिकतर 90% लोग देखते हैं हवा में उड़ रहे हैं, कोई चोर पीछे पड़ा है, चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहा है, हम भी भाग नहीं पा रहे हैं, ऐसा होता हुआ देखा होगा। इससे ये सिद्ध तो होता है कि सपने भी कहीं ना कहीं से आते हैं, क्योंकि वो चीज हमने कभी देखी ना हो उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, देखी ही ना हो, उससे जुड़ी हुई चीज जब तक नहीं मिलेगी कल्पना करना बड़ा असंभव है। इसलिए ये सारी चीजें कोई मिथ्या नहीं है, सत्य है। तो आप जान करके आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा, मंगलमय होगा जीवन। बोलिए जय जय श्री राधे। बोले तेरे अंदर 2 अच्छाई है तो एक स्थान बता देता हूं, तेरा वास सोने में हो। राजा परीक्षित के मस्तिष्क पर रखा है मुकुट, तुरंत सवाल हो गया। बोले सोना कैसा? तभी से लोग कहते हैं सोना तो ना खोना अच्छा और ना पाना अच्छा। पता है क्यों? किसी के 100 रुपए खो जाए कम दुख होगा, बोले चल खो गए जाने दो। और 1 तोला सोना खो जाए रात भर नींद नहीं आएगी, पाने वाले को खुशी हो जाएगी ज्यादा, और कई बार लोग खुशी में भी हार्ट अटैक हो जाता है। ये अगर हम लॉजिकली बात इसको समझेंगे, सोना खोना पाना क्यों गलत है, वो इसीलिए कि किसी को अचानक इतना धन मिल जाए तो बर्दाश्त उसको भी नहीं होगा और जिसका खोया उसे भी नहीं होगा। तो इसलिए, और दूसरी बात यह है, महाराज परीक्षित ने कहा जो भी सोना दिल दुखा करके, अब सोना किसी का खो जाए तो किसका दिल नहीं दुखेगा? खोई जाए, छीनना तो बहुत दूर की बात है, खोई जाए गलती से तब भी दुख होता है। तब महाराज परीक्षित ने कहा तेरा बास सोने में हो, मुकुट में बैठ गया।
दूषित हो गई बुद्धि संगति पा करके और चल दिए आखेट के लिए। प्यास लगी महाराज समीक ऋषि के आश्रम की ओर। महाराज समीक ऋषि ने देखा परीक्षित महाराज आ रहे हैं, देख करके आंखें बंद कर ली। अशुभ हो जाएगा क्योंकि गलत संगति से आए हैं। और हम क्या अशुभ मानते हैं? कोई विधवा मिल गई, इनका मुंह मत देखा करो, किसी के बच्चे नहीं हुए वो अगर घर में आ गए बच्चे मत देना है। हाँ, अपशगुन मानते हैं। खाली बाल्टी पड़ गई अपशगुन मानते हैं। अपशगुन ये नहीं है, अपशगुन ये है जो हम गलत मान के बैठे हैं। कौन से? एक बहुत प्रचलित बात है, अतिथि देवो भव। अतिथि देवताओं के जैसे होते हैं, लेकिन वही अतिथि शराब पी के रात के 12 बजे आ जाए तो वो देवता है कि राक्षस? आप बताओ। ये देख लेना चाहिए स्थिति कैसी है, फिर वो देवता नहीं है, वो तो राक्षस ही है। कई बार अतिथि भी राक्षस हो जाते हैं, इसलिए विचार करके कार्य करना चाहिए। अब उसी कथा में वापस आइए। महाराज परीक्षित ने स्थान बताए, लेकिन स्वर्ण में वास कर गया, बुद्धि दूषित हो गई। महात्मा जी ने आंखें बंद कर ली। अब सगुन क्या मानोगे? बोले कि शराबी आ रहा है, इससे बात भी मत करो। कोई किसी को मार रहा है, उसके हितैषी मत बन जाओ, क्योंकि वो इंसान ठीक नहीं है। बिना गलती के अगर किसी को मार रहा है, अपशगुन है, आप उसके साथ रहोगे, आपके व्यक्तित्व पर दाग लग जाएगा। ये होती है संगति। अपशगुन सगुन ये क्या होता है? इंसान सब एक जैसे, भगवान ने सबको समान चीजें दी है। श्वास सब इसी वायुमंडल से भर रहे और इसी में छोड़ रहे, इसी में छोड़ रहे हैं ना, कोई अलग थोड़ा ना छोड़ने जाता है। और वही आप सब हम मिलकर के लेते, किस बात की अलग अलग बातें करते हैं फिर? इसलिए सावधान हो जाइए। आचार्य श्री समझाते हैं, बोले स्थान बताए महाराज की बुद्धि दूषित हो गई और वह समझ गए किसी गलत संगति से आए हुए व्यक्ति का दर्शन करना अशुभ होता है, उसका दर्शन भी अशुभ होता है। आंखें बंद करके बैठ गए। और ये महाराज परीक्षित जो संत महात्माओं को देख करके दूर से अपने घोड़े का परित्याग कर देते थे, वह आज घोड़ा सहित समीक ऋषि की कुटिया में प्रवेश कर गए। जो दूर से ही घोड़ा छोड़ देते थे, आज घोड़ा सहित प्रवेश करके, क्योंकि संगति गलत है। महात्मा जी ने आंखें बंद कर रखी है और जाकर के अपमानित कर दिया, ढोंगी पाखंडी। मैं हस्तिनापुर नरेश, मेरा स्वागत नहीं किया, खाने की नहीं पूछा, पानी की नहीं पूछा। देख तूने तो मेरा स्वागत नहीं किया, लेकिन मैं तेरा सम्मान जरूर करूंगा। उसी कुटिया के पास में मरा हुआ एक सर्प पड़ा था, बाण की नोक पर उठाया और महाराज श्री समीक ऋषि जी के गले में डाल दिया। संत का अपमान कर दिया। और गोसाई जी कहते हैं, संत अवज्ञा कर फल ऐसा, संत अवज्ञा कर फल ऐसा, जरहि नगर अनाथ करते सा। संत अवज्ञा कर फल ऐसा, जरहि नगर अनाथ करते ऐसा। बोले संतों की जो अवज्ञा करते, अपमान करते, उनका क्या होता है? जैसे रावण ने अपमान किया था हनुमान जी जैसे संत का। कहावत बन गई, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ऐसे भी घर में दिया और ना बाती। अपमान कर दिया एक संत का। कौन से संत? हनुमान जी जैसे संत का अपमान कर दिया, सब कुछ नष्ट हो गया। इसलिए संतों की तो संगति करनी चाहिए, अपमान नहीं। महाराज परीक्षित ने अपमान कर दिया, कब? संगति के कारण। कुसंग हो गया, संगति नहीं कुसंगति। कमल के पत्ते पर रखी बूंद मोती नजर आती है, और कमल का पत्ता ना मिले तो अरवी के पत्ते पर पानी की बूंद डालो और सूरज की तरफ ऐसे करके देखो तो वो कैसी लगती है? मोती की तरह। और वही बूंद जब मिट्टी में मिल जाती है तो कीचड़ बन जाती है। हमारे पैरों की धूल जब हवा की संगति कर लेती है तो आकाश में उड़ जाती है, और जब पानी की संगति कर लेती है तो फिर जमीन पर आकर के कीचड़
बन जाती है। आप लोहे की कील लेना, बतासे वाली लोहे की, और उसे पानी की भरी हुई बाल्टी में डालो, बताओ वो लोहे की कील तैरेगी या डूब जाएगी? कौन कह रहा तैर जाएगी? लोहे की कील डूबेगी या तैरेगी? डूब जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूं तैर जाएगी। पता है कैसे? संगति बढ़िया हो जाए। वही लोहे की कील एक नहीं 1000 यदि नाव में ठोक दी जाए तो वो भी तैरने लग जाती। क्यों? क्योंकि संगति बहुत अच्छी मिल गई है। इसीलिए संगति अच्छी होना बहुत आवश्यक है। आप परीक्षित महाराज जी कभी आप कोई गलत कृत्य नहीं करते, और किसी शराबी के साथ में 2 चक्कर लगाना अपनी गली के यहां से वहां तक, पड़ोस के कहेंगे बेटा क्या बात है आज इसके साथ तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन वो संदेह की निगाह से कहेंगे इसके साथ तू क्यों, गड़बड़ है क्या कोई? भाव समझे? इसलिए संगति अच्छी रखे अच्छे लोगों की। महाराज परीक्षित की कुसंग हो गई, संगति बिगड़ गई, और यह सारा वृतांत एक उन्हीं के शिष्य ने, समीक ऋषि जी के चेला ने श्रृंगी ऋषि को बताया, उनके बेटा को, और श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, ओ माया मद के मतवाले सावधान सावधान, और कहा तक्षक जीवित हो जाओ, 7वें रोज उस राजा को दुनिया से यमपुर भिजवाओ जिसने हमारे पिताजी का अपमान किया। समीक ऋषि आए, बोले पिताजी मैंने भी ब्रह्म शक्ति अपनी उस पापी को दिखला दी है, मृत्यु का श्राप दे डाला है, मिट्टी में शान मिला दी है, उसकी शान को मैंने मिट्टी में मिला दिया, जो बनता है बहुत बड़ा राजा। बोले बेटा तुमने ठीक नहीं किया, ये उनकी गलती नहीं संगति की गलती है। बोले हाँ बहुत अच्छी बात है। गौरमुख को भेजा, उन्हीं के शिष्य हैं, सूचना दी राजन तुम्हें श्राप लग चुका है, जाओ अपनी मुक्ति का कोई साधन ढूंढ ले। तब अपने बड़े बेटा जनमेजय को राजा बना करके आए। मुजफ्फरनगर में सुखताल पर श्री सुखदेव जी महाराज की शरण में बहुत विशाल भीड़ लगी हुई है संतों की। उसी भीड़ को देख करके संतों से पूछा सुखदेव कौन है। इतनी ही देर में महाराज श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। तब महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी की शरण में गए। यहाँ से आगे की कथा आप कल श्रवण करेंगे। कल कथा का चतुर्थ दिवस है और कल वामन भगवान की झांकी भी दिखाई जाएगी। और कल सृष्टि वर्णन की कथा है। जो लोग आज कहते हैं कि हम होमोसेपियंस या आदि मानव थे, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कल विशेषकर। तो आप सभी समय से पधारे और आकर के कथा का आनंद लें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आरती करें तुम्हारी यशोदा के कन्हैया, आरती करें तुम्हारी यशोदा के कन्हैया, आरती करें तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोहनी मूरति मन मेरो मोहे, मोहनी मूरति मन मोरा मोहे। बार बार बलिहारी यशोदा के कन्हैया, आरती करें तुम्हारी यशोदा के कन्हैया, आरती करें तुम्हारी यशोदा के कन्हैया, आरती करें तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। नेत नेत वेदन में गायो, नेत नेत वेदन में गायो, ऋषि मुनियों ने तेरा पार न पायो, ऋषि मुनियों ने तेरो पार न पायो। लीला अजब तुम्हारी यशोदा के कन्हैया, आरती करें तुम्हारी
आरती करे तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। आरती करे तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। लूटी लूटी दधी माखन खायो, लूटी लूटी दधी माखन खायो। सखियन के संग रास रचायो, सखियन के संग रास रचायो। बार बार बलिहारी यशोदा के कन्हैया। आरती करे तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। एक दिन मान इंद्र को मारो, एक दिन मान इंद्र को मारा। नख ऊपर गो वर्धन धारो, नख ऊपर गोबर धन धारो। है तब नाम पड़ो गिरधारी यशोदा के कन्हैया। आरती करे तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। आरती करे तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। आरती करे तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाल छवि बलिहारी यशोदा के कन्हैया। आरती करे तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। आरती करे तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। जलिए जी हेलो, आरती ठंडा करें। हेलो, आओ आओ प्रभु भोग जी। लगाए भोग। हम सहनो भ्रतु से प्रियम करवावहे तेजसनामधिक वस्तु मा विदसावहे। हम शांते शांते शांते। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी, मेरा बना हुआ परिसाद रे आ करके भोग लगा जाना। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी, मेरा बना हुआ प्रसाद रे आ करके भोग लगा जाना। ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवत सब अमृत हो जाए प्रभु जी, सब अमृत हो जाए। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी, मेरा बना हुआ प्रसाद रे आ करके भोग लगा जाना। बरसे मेरे रामा, बरसे मेरे रामा प्रेम जल बरसे। बरसे मेरे रामा प्रेम जल बरसे। संतों पे बरसे भक्तों पे बरसे, संतों पे बरसे और भक्तों पे बरसे। परीक्षित पे बरसे, परीक्षित पे बरसे प्रेम जल बरसे। बरसे मेरे रामा प्रेम जल बरसे। बरसे मेरे रामा प्रेम जल बरसे। बरसे मेरे रामा प्रेम जल बरसे। कन्हैया ले चल परली पार, या ले चल पल्ली पारे। जा बिराजे राधा रानी, वहाँ विराजे राधा रानी। हो जा बिराजे राधा रानी, अलबेली सरकार हरि जी मोरे जय हो नाथ मोरे। जय हो कन्हैया मोरे ले चल परली पार, कन्हैया मोरे ले चल पल्ली
आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ। हाँ, अपना आप भुला बैठी हूँ, अपना आप भुला बैठी हूँ। है तुम संग नेह लगा बैठी हूँ, तुम संग नेह लगा बैठी हूँ। ओ सावरिया में तेरी रागिनी, अरे तू मेरा गीत बना हरी जी मोरे। जय हो। जैसे कही जाए श्याम मोरे पांडाले छुओ, ना छू पाओ तो ये चुनरिया सी नगरी का या छुओ, और 60 साल से ऊपर वाले ना छूने की कोशिश करें। श्याम मोरे जय हो। कन्हैया मोरे, नाथ मोरे ले चल परली पार, कन्हैया मोरे ले चले पल्ली पार, नाथ मोरे ले चले पल्ली पार। गुण अवगुण सब तेरे ही अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे ही अर्पण, पाप पुण्य सब तुझे समर्पण, पाप पुण्य सब तुझे समर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। अरे तू मेरा प्राण आधार हरि जी मोरे। जय हो। भूले पूरे पांडाल में एक आदमी नहीं भूले। श्याम मोरे जय हो। कन्हैया मोरे, जय हो। नाथ मोरे ले चल परली पार, कन्हैया मोरे ले चले पल्ली पार, नाथ मोरे ले चले पल्ली पार। अरे ले गई 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 रे हमारो मन। जय हो। हमारो मन। जय हो। हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। अरे वृंदावन की सुगढ़ गुजरिया, वृंदावन की सुगढ़ गुजरिया, वृंदावन की सुगढ़ गुजरिया, वृंदावन की सुगढ़ गुजरिया। अरे मनमोहक वहाँ श्याम सवरिया, मनमोहक वहाँ श्याम सवरिया। ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे हमारा मन। जय हो। हमारा मन। जय हो। हमारा मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। हो बड़े रसीले तेरा रसिया, अरे बड़े कटीले नैना मुरली वाले के, हाँ बड़े रसीले नैना मुरली वाले के, बड़े रसीले नैना। नंद दुलारे के, हाँ बड़े रसीले नैना, नंद दुलारे के, हाँ बड़े रसीले नैना। अरे अपनी अदाओं से सबको रिझावत, अपनी अदाओं से सबको रिझावत, मधुर मधुर मन मोरा गावत, मधुर मधुर मन मोरा गावत। बड़े रसीले नैना रसिया, बड़े रसीले नैना रसिया। अरे बड़े कटीले नैना मुरली वाले के, हाँ बड़े रसीले नैना मुरली वाले के, बड़े रसीले नैना। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन
भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। धरती मैया की जय हो। गैया मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। अपनी अपनी माताओं की जय हो। अपने अपने पिताओं की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने पति महाराज की जय हो। अपनी अपनी पत्नियों की जय हो। अपने अपने बालक बच्चों की जय हो। बस्ती माता की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। छत्ता महाराज की जय हो। सर्वदेव देवताओं की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम। श्याम। आज की कथा, आज का कीर्तन स्वाधीन ब्रह्म भगवान के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी भक्तों से निवेदन है, सभी आरती और